हम बात करते हैं चूँकि सत्ता में जो कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये चतुष्कोणीय जो है लड़ाई दिख रही है जो उत्तर प्रदेश में, उसमें हम अलग अलग दिशा से अलग अलग राजनीतिक पार्टी सहित मुख्यमंत्री के जो प्रमुख दावेदार महोदय लोग हैं उन लोगों के बारे में अलग अलग प्रेडिक्ट करेंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम हम बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस की जो कुंडली है वो मीन लग्न और कन्या राशि कुंडली है और अभी 6 मार्च 2022 तक इनकी बृहस्पति की महादशा चल रही थी कांग्रेस की, और अभी 6 मार्च 2022 से ही शनि की महादशा 19 वर्षों के लिए कांग्रेस पार्टी की प्रारंभ हुई है। तो चूंकि देखें, अगर हम राजनीतिक सत्ता किस पार्टी की होगी, मुख्यमंत्री तो बाद में होता है, तो पहले हम उस राजनीतिक पार्टी के कुंडली को देखते हैं कि वो आ रही है कि क्या है, उसका क्या कंडीशन है, पहले हम उस पर रिसर्च करते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री के दावेदार, मुख्यमंत्री के प्रत्याशियों पे हम चर्चा करेंगे। तो देखें तो कांग्रेस पार्टी का अभी हम देख रहे थे कि 2013-14 के बाद कांग्रेस जो है उत्तरोत्तर गिरती जा रही थी, गिरती जा रही थी, गिरती जा रही थी, गिरती जा रही थी, और उसकी कंडीशन जो है पूरे देश में हर तरह से कहीं ना कहीं कमज़ोर होती चली जा रही थी। लेकिन अभी 6 मार्च 2022 को जो है शनि की महादशा जो है कांग्रेस पार्टी की आई है। तो निश्चित रूप में ना कांग्रेस जो है कि आय मिल लगने के अनुसार आय भाव का स्वामी है और जनतंत्र का कारक है। बिना जनतंत्र में, बिना शनि के मजबूत हुए सत्तासीन कोई पार्टी नहीं हो सकती। तो निश्चित रूप में हर राजनीतिक पार्टी के लिए शनि जो है जनतंत्र है, राहु कुर्सी है और सूर्य राज्य है। इन तीनों का मजबूत होना अति आवश्यक होता है। हम इसी पे चर्चा करेंगे आगे। तो देखते हैं, शनि की दशा प्रारंभ हुई है, अभी 6 जो है 6 तारीख से आ रही है। निश्चित रूप में आने वाले समय में कांग्रेस बड़ी मजबूत स्थिति में बनती नजर आएगी। लगभग 6 महीने बाद, वही अक्टूबर नवंबर के बाद कांग्रेस की स्थिति फिर से सुदृढ़ होना शुरू हो जाएगी। तो वही अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री के तौर पर भी इनके यहाँ जो लोग भी हैं, प्रियंका गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो प्रदेश में इसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी ले रही है। तो निश्चित रूप में ना अब कांग्रेस तो बहुत अधिक मजबूती तो नहीं दिखा रही, लेकिन कांग्रेस का जनाधार बढ़ता जरूर नजर आ रहा है 2022 की कुंडली में, कांग्रेस कुंडली में। तो निश्चित रूप में ना इसका जनाधार बढ़ेगा, लेकिन अभी वह स्थिति नहीं होगी जो पहले इसका भरपूर जनाधार होता था। वह जनाधार तो नहीं होगा, लेकिन कुछ जनाधार बढ़ता नजर आ रहा है। बात करें हम मायावती जी की, तो देखिए सुश्री मायावती जी कुंडली 15 को 1956 का जन्म है इनका, कर्क लग्न, मकर राशि है इनका, और वर्तमान में इनकी जो दशा चल रही है वह बुध की महादशा चल रही है। बुध की महादशा में ही चंद्रमा का अंतर आया हुआ है। तो निश्चित रूपेण और बहन जी को लाभ तो हो रहा है, लेकिन जितना लाभ पूर्व में होता रहा है वह लाभ प्रतिशत उतना दिखता नजर नहीं आ रहा है। कारण क्या है? क्योंकि इनकी बुध की महादशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है। बुध इनका बेयस है, बेयस और जो है पराक्रमेश है। तो बेयस और पराक्रमेश की दशा अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन चूंकि कर्क लग्न है, राज्योकारी लग्न है, और सुश्री मायावती जी पूर्व में जो है मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, तो निश्चित रूप में इनकी भी कुंडली मजबूत स्थिति बन रही है। लेकिन अभी वह स्थिति नहीं है जो एक परम सत्ता को दे जाता है, वह स्थिति अभी नहीं दिख रही है। क्योंकि गोचर में शनि का संचरण जो है मकर पे है और बृहस्पति का संचरण कुंभ पर है। यह अप्रैल के बाद इनकी स्थिति मजबूत होती नजर आएगी। वही अगर बहुजन समाज पार्टी कुंडली की बात करें तो मिथुन लग्न है, कन्या राशि है बहुजन समाज पार्टी की। तो निश्चित रूपेण इनकी चूंकि महादशा में बृहस्पति की महादशा जो है जनवरी 2020 से बृहस्पति की महादशा शुरू हुई है, और बृहस्पति जो है मिथुन लग्न के लिए सप्तमेश है और बृहस्पति की लग्न पर दृष्टि है। तो निश्चित रूप में जनाधार में वृद्धि हो रही है, लेकिन अभी वह जनाधार में वृद्धि नहीं है जो सत्ता तक पहुंचा दे या सत्ता पे काबिज करा दे। ठीक है, बृहस्पति की दशा आई है, बृहस्पति जनाधार बढ़ रहा है, और जो है 2024 के बाद यह पार्टी फिर से एक बार लौटेगी और जनाधार के रूप में फिर सत्ता में काबिज आने वाले समय में हो सकती है। बात करते हैं समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को देखा जाए तो वृश्चिक लग्न, धनु राशि समाजवादी पार्टी की है। वर्तमान में राहु की महादशा चल रही है, और राहु की महादशा में
बृहस्पति के अंतर में शनि का प्रत्यंतर चल रहा है, जो 16 अप्रैल 2022 तक रहेगा। प्रत्यंतर 28 नवंबर 2021 से आया है। तो देखा जाए निश्चित रूपेण राहु और शनि दोनों का संयोग बैठ रहा है, तो निश्चित रूपेण समाजवादी पार्टी 2022 की विधानसभा में अच्छा करती हुई नजर आ रही है। जनाधार भी बढ़ रहा है, तमाम चीज़ें बढ़ती नजर आ रही हैं जो आप देख रहे हैं। तो चूंकि शनि राहु में शनि है, शनि को जनतंत्र का कारक और राहु को कुर्सी का द्योतक मानते हैं, तो निश्चित रूप में समाजवादी पार्टी एक बड़े पार्टी के रूप में आती हुई नजर आ रही है। वहीं माननीय अखिलेश यादव जी कुंडली देखा जाए तो इनकी कुंडली कन्या लग्न और जो है मिथुन राशि की है। वर्तमान में केतु की महादशा 18 मार्च 2017 से प्रारंभ हुई और 18 मार्च 2024 तक केतु की महादशा है। गौरतलब है कि हम देखें कि जब केतु की महादशा नहीं थी तब तक माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री पद पे पदासीन रहे। 12/5/17 से 17 तक जो है ये पदासीन रहे। जो ही केतु की महादशा आई, वह केतु की महादशा के चलते ही ये जो है इनको मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था और योगी आदित्यनाथ जी इस मुख्यमंत्री कुर्सी पर पदासीन हुए थे। तो सब मिला जुला के अभी जो चुनाव चल रहा है तो केतु की महादशा 7 वर्षों की है। 2017 से लेके 2024 तक केतु की महादशा रहेगी। चूंकि केतु था तो केतु में सत्ता से इनको विमुख होना पड़ा था। अब देखेंगे तो केतु की महादशा में शनि के अंतर में शनि का प्रत्यंतर चल रहा है। केतु जो है इनका 10वें भाव में बैठा और शनि भी 10वें भाव में बैठा हुआ है। और चुनाव के रिजल्ट आने के समय केतु की दशा में शनि के अंतर में शनि का प्रत्यंतर रहेगा। तो निश्चित रूपेण शनि इनको एक मजबूत परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर देगा। वहीं अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बात करें तो मिथुन लग्न है और वृश्चिक राशि है मिथुन भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का। और इस समय जो चल रहा है चंद्रमा की महादशा में बृहस्पति के अंतर में बुध का प्रत्यंतर चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। तो बुध इनका लग्नेश है, भारतीय जनता पार्टी का बुध जो है लग्नेश है और चंद्रमा बृहस्पति का अंतर चल रहा है। चंद्रमा जो है द्वितीय यानी मार्केश की दशा जो है भारतीय जनता पार्टी भी चल रही है। वही बृहस्पति जो है मिथुन लग्न के लिए बृहस्पति जो है ये जो है दशमेश है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा कारक का ग्रह भी है और दशमेश की स्थिति चल रही है। तो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी की भी कुंडली अपने आप में एक अति मजबूत के रूप में बनती नजर आ रही है। तो वहीं सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की अगर कुंडली को देखा जाए तो चूंकि इनकी कुंडली सिंह लग्न की है और कुंभ राशि है और इस समय वर्तमान में केतु की महादशा, मैंने पहले ही बताया था कि जब 2017 में जब केतु की महादशा आई थी तो मैंने भविष्यवाणी भी की थी आपके चैनल पे और तमाम चैनलों पे कि इस बार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे और मैंने उसमें भविष्यवाणी की थी और यथा वह सही भी हुआ था। तो उस समय केतु की दशा आई हुई थी। केतु जो है अचानक लाभ दिलाने वाला ग्रह है, तो योगी जी को अचानक जो है मुख्यमंत्री पद पर आसीन किया था। लेकिन वर्तमान में जो थोड़ी सी स्थिति बनी हुई है, केतु की महादशा जो है 2017 से लेकर 2024 तक, देखें जो मूल रूप में जो लड़ाई है इस प्रदेश में वह समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। इन दोनों पार्टियों में देखेंगे तो जो माननीय अखिलेश जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, दोनों लोग कुंडली में देखेंगे तो दोनों लोगों की कुंडली में केतु की दशा है। तो केतु की दशा क्या है, तो अगर हम दोनों लोगों का अगर कुंडली को अगर हम निरीक्षण करते हैं तो देखेंगे कि केतु की महादशा जब योगी जी पर आई तो इनको मुख्यमंत्री बनाए, जब उनकी केतु की दशा आई तो अखिलेश जी को पदच्युत किया। तो निश्चित रूपेण अभी जो वर्तमान में दशा चल रही है यह संयोग ही है कि केतु की महादशा में शनि के अंतर में शनि का प्रत्यंतर जो है अखिलेश जी का भी चल रहा है और केतु की में शनि के अंतर में शनि का प्रत्यंतर जो है योगी जी का भी चल रहा है। लेकिन अगर इस परिस्थिति को अगर हम आंकते हैं, जांचते हैं तो देखेंगे कि चूंकि कन्या लग्न के लिए शनि की दशा लाभप्रद होती है, सिंह लग्न के लिए शनि की दशा बहुत लाभप्रद नहीं होती, क्योंकि सिंह लग्न के लिए शनि जो होता है वह षष्ठेश एवं सप्तमेश होता है, मारक होता है। मारक मतलब मारना नहीं, मारक मतलब मृत्युतुल्य कष्ट भी होता है, जिसमें तमाम तरह की आपदाएं विपदाएं, मतलब कुछ न कुछ मतलब इस ढंग का यह कह सकते हैं कि मनोनुकूल चीज़ें प्राप्त होने में बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो निश्चित रूप में अभी जो बनी हुई दोनों लोगों की कुंडली है तो इस कुंडली में अखिलेश जी की कुंडली
माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षाकृत मजबूत बनी हुई है। लेकिन अगर हम दोनों लोगों की कुंडली को अगर देखेंगे तो चूंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी की कुंडली को अगर देखेंगे तो बीजेपी की कुंडली जो है समाजवादी पार्टी की कुंडली मजबूत है और प्रत्याशी की भी कुंडली मतलब अखिलेश जी की कुंडली मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली में थोड़ा सा 19-20 का अंतर है। तो यह कह पाना बड़ा कठिन है कि थोड़ा सा भी चूंकि अंतर थोड़ा सा भी अंतर ज्योतिष से बड़े ही परिणाम को देता है। तो निश्चित रूप में यह जो है एक बहुत ही संघर्षमय जो है इस बार का वो होगा। और सब मिला जुला के अगर हम देखेंगे तो त्रिकोणीय जो समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और बसपा की कुंडली को, चारों को कुंडली को देखें तो वास्तविकता ये है कि किसी की कुंडली इस मजबूत परिस्थिति में नहीं दिख रही है जो अकेले जो है सरकार को बना ले। तो निश्चित रूपेण बिना जो है बिना गठबंधन के सरकार बनना संभव नहीं हो पाएगा। मतलब त्रिकोणीय मुकाबला। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल आज जिस तरह से पंडित ऋषि द्विवेदी जी ने ये प्रिडिक्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले 10 मार्च के नतीजे चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले इसलिए हैं कि लड़ाई 4 पार्टियों के बीच सीधे तौर पर मानी जा रही थी और इस लड़ाई में बहुमत मिलता किसी को नहीं दिख रहा। हाँ, जो ग्रह गोचर की स्थिति कह रही है वो त्रिकोणीय स्थिति में ले आकर खड़ा कर रही है उत्तर प्रदेश को। यानी इस बार उत्तर प्रदेश में हंग असेंबली की उम्मीदें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। वाराणसी से कैमरामैन मनोज के साथ मैं गोपाल मिश्र, ईटीवी भारत।